Hello guys, welcome to my channel. So in this video we are going to see what is module, comments and pip in Python. In the later on videos we will going to see what is set, list, tuple in Python. In this playlist we are going to cover the whole Python from basic to advanced. So तो let's चलिए begin. शुरू करते हैं। In this video we are going to see what is module, comments and pip. So firstly open your browser and search here VS Code download. सो यू विल गेट द फर्स्ट लिंक। तो आप यहाँ से जिस भी सिस्टम में हो तो यहाँ से VS Code आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने सिस्टम में तब तक एक फ़ोल्डर बना लो जिसका नाम कुछ भी रखो। मैंने यहाँ पे पाइथन कोर्स रखा है। तो मैं अगर मेरे VS Code में ओपन करूँ, ये एक लाइन मिटा देता हूँ और ये भी फाइल एक डिलीट कर देता हूँ, मैंने पहले से ही बनाई थी। तो यहाँ पे फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर करो और यहाँ पे आप अपना पाइथन कोर्स जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा उसे ओपन कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि VS Code का ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पे आप फाइल बना सकते हो, यहाँ पे फोल्डर। सो हम फाइल बनाएंगे ch.py के नाम से। तो ये .py एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी भूल जाओ, खाना पीना सोना सब भूल जाओ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लेकिन कोडिंग पाइथन में कोडिंग करने के वक्त इस .py एक्सटेंशन को मत भूलना। अगर आप इसे नहीं दोगे तो आपका कोड रन नहीं होगा। तो हम सीधा देखेंगे कि हमारे मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन में। सो पाइथन मॉड्यूल, व्हाट इज़ अ मॉड्यूल? कंसिडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ कोड लाइब्रेरी। तो इन्होंने क्या बोला है कि मॉड्यूल को कंसिडर करो एक कोड लाइब्रेरी की तरह। तो मॉड्यूल में बहुत सारे कोड पहले से ही अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ करो कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो वहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे कोड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भी कोड होगा, जो बेसिक कोड, जो इंटरमीडिएट, जो एडवांस भी कोड होगा, तो वो कोड पहले से ही कहीं पे अवेलेबल हो सकता है, किसी ने लिखा हो सकता है। तो आप उसी कोड को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल की सहायता से। तो मॉड्यूल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल और सेकंड वन इज एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो बिल्ट इन मॉड्यूल में का एग्जांपल अगर ले हम तो OS मॉड्यूल। अभी यहाँ पे मैं इंपोर्ट OS करता हूँ। तो OS एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अब ये इंपोर्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तो मॉड्यूल बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फ्लास्क एक मॉड्यूल है जो मैंने पहले से इंस्टॉल किया है। फेस रिकग्निशन हो गया, फिर उसके बाद पांडाज, नमपाई, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज और मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं पाइथन में। अभी देखते हैं कि हम पिप क्या होते हैं। तो पिप और मॉड्यूल्स कनेक्टेड है। तो हमें अगर मॉड्यूल को डाउनलोड की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके पिप की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस कोड को रन करो और यहाँ पे लिखो कि पिप इंस्टॉल पांडास। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो मतलब पांडास आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है। जो भी मॉड्यूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा वो आप पिप की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हो। सो पिप इंस्टॉल मैंने टेंसरफ्लो वगैरह वो सब इंस्टॉल किया हुआ है मेरे सिस्टम में। लेकिन जो भी हम आगे वीडियो आएंगे उसमें अब जो भी मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो आप उसे पिप इंस्टॉल और उसके आगे उसका नाम, जिस भी मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है वो लिख सकते हैं और पिप की सहायता से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मॉड्यूल और पिप क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। तो हम सपोज़ कि मैं एक छोटा सा कोड बनाता हूँ कि A=1 और B=2 और मैं कर देता हूँ प्रिंट A+B। यहाँ पे क्या किया है, A=1 किया है, B को 2 वैल्यू दिए और प्रिंट A और B कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, A की वैल्यू 1 है और B की 2 है। तो यहाँ पे 2 + 1 3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 आया है। तो ये एक सिंपल सा कोड था, इसके बारे में आप मत सोचिएगा ज़रा। मैं आपको यहाँ पे कमेंट्स का क्या यूज़ है वो बताता हूँ। तो कमेंट्स, आप सपोज़ अभी ये बहुत छोटा कोड है, मतलब बहुत ही छोटा है, बेसिक लेवल का।
सपोज करो कि आप 2 फ्रेंड्स हो और आपको एक प्रोजेक्ट के ऊपर मिल के काम करना है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड ने किया है वो सेकंड फ्रेंड को वो कोड देगा, जो सेकंड वन ने किया है वो फर्स्ट को कोड देगा। तो दोनों के बीच जो दोनों भी किया है, उन्होंने जो भी कोड लिखा है वो एक दूसरे को समझ आना चाहिए। तो इसलिए हम कमेंट्स यूज़ करते। तो सपोज़ अभी ये बहुत बेसिक कोड है, लेकिन हम यहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे कि ये फंक्शन करता क्या है, या प्रिंट क्या करेगा, ये ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड करेगा। ये बहुत कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी एक बड़े कोड में हमें कमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम भूल सकते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या था, और ये नेविगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर यहाँ पे हम लिखें द फंक्शन टू ऐड ए वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, तो हम ऐसे कोड लिख सकते हैं। तो इसका हमारे कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने ये स्लैश हटा दिया तो यहाँ पे एरर बता रहा है। तो इसलिए हमें कमेंट्स के 3 टाइप होते हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप है कि सिंगल लाइन कमेंट। हम हैश लिखेंगे और उसके बाद हमारा कोड। तो उसके भी कमेंट्स के 3 टाइप है। आप पहले तो हैश और उसके बाद जो भी आपको कमेंट है वो लिख सकते हैं, और सिंगल आप कोड 3 बार यूज़ करके उसमें कमेंट लिख सकते हैं, इसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और सिंपली आप डबल कोट में भी 3 बार यूज़ करके उसमें कमेंट लिख सकते हैं। तो आपको अगर ये तीनों भी लाइन कमेंट आउट करनी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट यूज़ करोगे, उसके बाद 3। देखो, आपको ये तीनों भी लाइन कमेंट आउट करनी हो, हम ट्रिपल कोट के बजाय क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे और उस पे हो तो वहाँ पे कंट्रोल और स्लैश दबा दो, जो कि शिफ्ट के की के बगल में होगा। तो आप यहाँ से कमेंट आउट कर सकते हो उसे।